ओम शांति। आज बाबा की साकार मूल्य 23 जून की। मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। माना बाबा की याद से क्या होगा? आत्मा का किचड़ा। कौन सा किचड़ा? हाँ, विकारों का किचड़ा। बाबा कहते वो निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। जब तक आत्मा, बाबा कहते, पावन नहीं बनेगी तब तक घर भी जा नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते कि याद से क्या करना है? आत्मा का किचड़ा निकालते जाना है। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। फिर प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? भी हमारा अंतिम जन्म है, तो इस अंतिम जन्म में बाबा कहते कि बाप का कौन सा ऐसा डायरेक्शन हम पालन करें जिसमें बच्चों का कल्याण है? उत्तर है, बाबा कहते मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं कि इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत, कि इधर उधर अब भटको नहीं। कभी किसके पास, कभी किसके पास, सियाने कोल कदे किदे कोल। बाबा कहते कि भटको नहीं, अपनी बुद्धि को भटकाओ नहीं। अभी जब भगवान मिल गया तो उससे ऊपर और कौन हो सकता है? हाँ? विष को छोड़ अमृत पियो। माना विष को छोड़, बाबा कहते अब बुराइयों को छोड़ ज्ञान अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इस अंतिम जन्म में हमें जो 63 जन्मों के अंदर भटकने की आदत पड़ गई ना, इधर उधर, बाबा कहते उस 63 जन्मों की जो आदत है उसको मिटानी है। इसीलिए अब क्या करना है? रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। बाबा कहते कि अब रात दिन मेहनत करके देही अभिमानी बनो। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है। हमारा जो घर है शांति धाम, परम धाम, बाबा कहते वो क्या है? विश्रामपुरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं। भी सभी पाठ बजाते बजाते आत्माएं क्या हैं? बाबा कहते कि थक गई हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुख धाम में जाएं। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती है कि जाने का दिल ही नहीं है, दिल लगा हुआ है। बाबा कहते यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नरक से दिल कैसे लगे? कहते हैं बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से तो ले चलो। बाबा कहते, बच्चे क्या कहते हैं बाबा को कि बाबा अब जल्दी करो और इस दुख धाम से ले चलो। तो बाप भी समझाते हैं कि यह तो छी दुनिया है, इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नरक। यह कोई अच्छा अक्षर है क्या? डेविल वर्ल्ड, बाबा कहते ये कोई अच्छा अक्षर है क्या? कहाँ डीटी वर्ल्ड और कहाँ डेविल वर्ल्ड? कहाँ तो डीटी माना दैवी धर्म है ना, वर्ल्ड होगा, और कहाँ अभी डेविल माना राक्षस है ना, वर्ल्ड। तो इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापिस कोई जा नहीं सकते। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है। वह खाद आत्मा से निकले उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, बाबा कहते भले उनके बीच बीच में माया आती भी है, परंतु अंत समय फिर उनकी अवस्था अच्छी हो जाएगी। यह पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। अब तो बाकी थोड़े रोज है,
जब तक बाप आकर वापस न ले जाए तब तक कोई वापस जा नहीं सकते। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुखी रहता है। तुम बच्चों के दिल में है कि बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वह तो बाप की याद को कभी भूलते नहीं। जो बल्कि निश्चय बुद्धि हैं कि जो कुछ है बाबा ही है, और जो मना कि बाबा को भूल इधर उधर भटकते हैं, बाबा कहते हैं निश्चय ही नहीं है कि भगवान हमें कुछ देने आया है ना। औरों के पास जाके अपनी झोलियाँ फैलाते हो भी हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, तो फिर उनको भगवान भी कुछ नहीं देता। दूसरे तो कुछ दे सकते नहीं ना, तो भगवान भी उनको कुछ नहीं देता। क्यों? क्योंकि भगवान कहता है मेरे पास निश्चय नहीं है, इधर उधर भटक रहा है, चल उधर से ही पूरी कर ले, मैं भी क्यों दूं। पर बाबा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि अच्छे बच्चे हैं वह बाप को कभी भूलते नहीं हैं। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता। बल्कि ऐसे बच्चे क्या हैं, वो सर्व के दुख हरता बन जाते हैं। बच्चे भी पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे, यह हो न सके। इसीलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है। जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने तो सीधी बात कह दी कि बाबा कहते जो मेरी मत पे चलेगा वही सतयुग में ऊंच पद पाएगा। वह तो ठीक है, सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे। जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे वो आत्माएं घर कैसे जाएंगी? सजाएं खाके जाएंगी तो जरूर, परंतु जाएंगी सजाएं खाके। परंतु ऊंच पद पाने के लिए तो बाबा कहते पुरुषार्थ करना पड़े ना। दूसरा पावन बनने बगैर पावन दुनिया में कोई जा ना सके। यह जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समा गया वापिस गया, बाबा कहते कि यह तो हो नहीं सकता। यह जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण, वह भी वापस जा नहीं सकते, तो और कोई कैसे जा सकते हैं? इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए। अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते ही हैं एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वह गॉड फादर है दुख हरता सुख करता। कृष्ण आदि और किसको थोड़ा ही पुकारते हैं। क्रिश्चियन हो मुसलमान हो सब ओ गॉड फादर कह बुलाते हैं। आत्मा बुलाती है अपने फादर को। कौन बुलाती है? असल में तो बाबा कहते आत्मा बुलाती है अपने फादर को। फादर कहते तब हैं जब समझते हैं कि हम आत्मा हैं। आत्मा भी कोई चीज़ है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वह तो एक स्टार है जो अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। अब तुम बाप की महिमा करते हो तो वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। तो सारा भारत सारी वलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं इस ज्ञान का। बाबा कहते भले सारा भारत भले विलायत में भी घूम आओ तो भी इस ज्ञान का किसी को भी पता नहीं है। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन कर ही ना सके। बाप कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम सुनाते हैं। वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि
समझते नहीं कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना कैसे सकते। इतने पत्थर बुद्धि बन गए हैं कि 84 लाख कहते हैं परंतु समझते नहीं हैं। अभी तुम जानते हो कि हम ब्राह्मण हैं, हमने 84 जन्म लिए हैं। तो ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं, विष्णु ने भी 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो यह भी समझने की बात है ना। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाता हूँ। 5000 वर्ष का चक्कर है। अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हम सो का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बनते हैं। सतयुग त्रेता में हम देवता, ठीक है। फिर हम त्रेता में, द्वापर में क्या हो गए? शूद्र, वैश्यवंशी। फिर कलयुग में शूद्र। अभी शूद्र से क्या बने हैं? ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों का बाबा कहते फिर यह एक जन्म है और यह है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। बाप कहते हैं यह तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसीलिए अब कोई तरफ भटको मत। इसीलिए अब बाबा कहते अब और कोई तरफ भटको मत, ज्ञान अमृत पियो। समझ में भी आता है कि बरोबर 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी, एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है कि सोने में खाद मिलाओ, 14 कैरेट सोना पहनो, सोने में खाद डालना, यह भारतवासी अपशगुन समझते हैं। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? भारत की बात मत पूछो। सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थे। जैसे यहाँ ईंटों की ढेरी लगी रहती है, तो वहाँ बाबा कहते सोने चांदी की ढेरी लगी रहती है। यहाँ ईंटा दी ढेरी और वहाँ बाबा कहते सोने चांदी की ढेरी लगी रहती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना। उसने सोने की ईंटें देखी, सोचा तो ले जाऊं, नीचे उतरा तो देखा कुछ भी नहीं। हाँ, माया मच्छंदर का खेल क्या है कोई कि जिसने स्वप्न में देखा या ध्यान में देखा कि सोने की ईंटें हैं, सोचा कि यहाँ से ले जाऊं, और जब आंख खुली तो कुछ भी नहीं। अब सपने में से कैसे ले आएगा वो, है ना। तो उसी तरह से बाबा कहते कि देखा तो कुछ भी नहीं। कुछ ना कुछ बात लगती है। बच्चियां समझती हैं कि अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं, फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती हैं कि कब हम सुख धाम में जाएंगी। बाबा अब जल्दी करो। बाप कहते हैं बच्चे जल्दी कैसे करूं? पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो, योग की यात्रा पर रहो। बाप धीरज देते हैं, पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, गाते भी हैं कि सर्व का सद्गति दाता एक, यहाँ की ही बात है। बाकी बाबा कहते अकासुर बकासुर यह सब बातें इस संगम समय की हैं। विश्व कलयुग के अंदर ही लोग हैं वो अकासुर बकासुर जैसे राक्षस बन गए हैं, इस समय की बात है। यह है ही बाबा कहते आसुरी दुनिया, असुरी तो बन गए लोग। तो बाप समझाते हैं कि मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, जब सारा झाड़ जड़ जड़ी बूत अवस्था को पाता है, कि जब ये सारा कल्प वृक्ष का जो झाड़ है वो बिल्कुल ही मना खत्म हो जाता है। तुम जानते हो सतयुग में हर चीज़ सतो प्रधान होती है। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि हैं,
यह सब इतने वहाँ नहीं होंगे जो इतने पंछी हैं, जानवर हैं, या कीड़े मकोड़े हैं। बाबा कहते वो सतयुग में नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है, उन्हों के रहने का स्थान, फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तो तुम भी इतने ऊंच देवताएं बनते हो, तो वहाँ ऐसी कोई छीछी चीज़ रह ना सके। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियाँ, कितनी गंदगी आदि रहती है। गाँवों में तो इतना गंद नहीं रहता, बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए, रहने की जगह ही नहीं है। और तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं, घट में हो ब्रह्मा, घट में ही विष्णु, और घट में ही 9 लाख तारे। तो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, और विष्णु के साथ सितारे भी हैं। तो सतयुग में यह देवता बनते हैं, तो इतने थोड़ा ही होते हैं। तो झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। यहाँ तो नदियों से बहुत कैनाल्स निकालते हैं, वहाँ कैनाल्स आदि थोड़ा ही होते हैं। मुट्ठी जितने तो मनुष्य ही होते हैं, सारे 9 लाख होंगे तो मुट्ठी जितने ही होंगे। इतने के लिए तो गंगा जमुना तो है ही है, उन नदियों के ही आसपास रहते हैं। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात आदि नहीं पड़ती, कभी नदी उछल नहीं खाती, भी वहाँ कभी नदियाँ भी उछल नहीं खाएंगी। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या। अब कहते हैं स्वर्ग की आयु इतने लाखों वर्ष है। अच्छा भला वहाँ कौन राज्य करते थे यह तो बताओ, कितने गपोड़े लगाते रहते हैं। भी अगर उनसे पूछो, कहते हैं कि स्वर्ग की आयु तो लाखों वर्ष है, तो अच्छा उनको पूछो कि वहाँ कौन कौन थे, कौन देवी देवते थे, तो बाबा कहते कुछ भी पता नहीं, है ना, कौन राज करके गए। तुम जानते हो हम कल पहले मुआफिक ये पाठ बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं कि असुर लोग ऊपर से गंध, गोबर आदि डालते हैं, परंतु नहीं, तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो। मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा। तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है, किसको फांसी पर चढ़ाते हैं। तो पादरी लोग कहते हैं कि गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट को याद करो। इशारा फिर भी गॉड की तरफ ही करते हैं। तो वह इतना लवली है, वे गॉड फादर क्या है, इतना लवली है, प्यारा है। सब उनको ही पुकारते हैं, आत्मा पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो, अभी इस एक जन्म में वह आधा कल्प की आदत मिटानी है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी ऊंच प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में लगे रहना पड़े। मनुष्य धंधे आदि के लिए तो कितनी मेहनत करते हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका व उबासी नहीं आती, क्योंकि आमदनी है ना। गाहक खड़े हों तो किसी को नींद आती है नहीं। तो बाबा कहते कि कितनी ऊंच प्राप्ति है, पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात ही नहीं रहती। तो बाबा भी अनुभवी है ना। रात को स्टीमर्स आते थे तो आकर माल खरीद करते थे। जब तक ग्राहक की जेब खाली ना करे
तब तक उनको छोड़े नहीं। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया है, इसने सब अनुभव किया है। गावड़े का छोरा था ना, ब्रह्मा बाबा ने सारे अनुभव किए हैं। 10 आने मन अनाज बेचता था, अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम गावड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरात के धंधे में लग गया। बस जवाहरात की ही बात, यह फिर है सच्चे जवाहरात, यह होता है रायल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा वाइसराय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। इनको कहा ही जाता है अविनाशी ज्ञान रतन। जितना यह बुद्धि में धारण करेंगे, इससे तुम पदम पति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नागर। उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। महिमा के साथ फिर इतनी गलानी, कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। बाप कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं यह भी सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो। वही यहाँ आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं, फिर से पूज्य बनने का। रावण ने सबको पुजारी बना दिया, बाबा पूज्य बनाते हैं। तो यह है भगवानुवाच। भगवान एक है, 2-3 भगवान कोई होते नहीं। ये भगवान तो एक ही है ना। बाबा कहते कोई 2-3 भगवान नहीं होते। गीता भगवान की गाई हुई है, तो शिव भगवानुवाच के बदले कृष्ण का नाम ठोक दिया है, तो कितना फर्क हो गया है। ड्रामा अनुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे ही बदलना है। फिर बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप पावन बनाते हैं, रावण पतित बनाता है। तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही एक बाप की। तो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने हैं। बाबा कहते देखो ये लक्ष्मी नारायण हैं, ये कैसे बने? हाँ, भगवान की मत पर ही बने हैं। तो अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। इस एक ही जन्म में बाबा कहते जो 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत है उनको मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। दूसरा, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है। इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। वरदान है सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सोचना, बोलना और करना, जो हमने सोचा वही बोलें और वही करें, तीनों को समान कर बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे। सभी शिक्षाओं का सार ही क्या है कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे।
हर कर्म में अलौकिकता हो। कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में ना हो। कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में ना हो। सोचना, करना, बोलना सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे कि यह ना करें लेकिन कर लिया। जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। स्लोगन है जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। जिम्मेवारी उठाना क्या है? अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। कि जब हम किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी उठाते हैं तो हमें क्या मिलती है? अनेक आत्माओं की दुआएं भी मिलती हैं, क्योंकि निमित्त बनते हैं ना, फिर कहते हैं ना भाई इसने किया। तो बाबा कहते हैं कि जिम्मेवारी उठाने से अनेक आत्माओं के अधिकारी बनना। अच्छा, ओम शांति।